राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कार्तिक की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो राधे राधे व जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कार्तिक पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और उसके लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी तीनों भाइयों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों भाइयों ने मिलकर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग जो नगर होते हैं, नगरों का निर्माण करवाने को कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम तीनों मिलें तो हमारे नगर एक हो जाएं और जो देवता हमारे तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। फिर क्या था, तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए और ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का महल व नगर बनवाया गया। कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर बनाया। विंध्यमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। फिर क्या, तीनों भाइयों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। राक्षस तो वरदान मिलने के बाद अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। तीनों अपने मद में चूर थे। इंद्रदेव इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और सीधे भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। इंद्रदेव ने बताया कि कैसे तीनों भाइयों ने चारों तरफ त्राही त्राही मचा रखी है। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर खुद भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच काफी भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसके वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह युद्ध कार्तिक मास की पूर्णिमा को समाप्त हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को कई जगहों पर देव दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के युद्ध में विजय प्राप्त करने पर सभी देवताओं ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी एक अलग ही महत्व है। और एक बात, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिखों के गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में ही एक खास पर्व है। कई जगहों पर इस दिन गंगा किनारे अपने पूर्वजों के नाम से दिए लगाए जाते हैं। उनके नाम से गंगा में दीप बहाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत ही महान पर्व है।